गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो फाइनली जो है मैं घर आ गई हूँ। ये ब्लॉग है मेरा घर का, यानी कि ससुराल का। माँ घर पर नहीं है, माँ पापा। आज संडे है तो सुबह की शुरुआत हो रही है हमारी पूजा से। मैंने सुबह उठकर घर वगैरह धोए पोछे, क्योंकि हस्बैंड घर में अकेले थे। तो वो जैसे कि कुछ तो मतलब क्या बोलूँ, हस्बैंड है तो जेंट्स की तरह ही काम करते हैं। फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्लीन घर थे। मैं आते ही उनको से पूछी कि पोछा वगैरह लगाए हैं क्या। बोले नहीं नहीं, धोए नहीं है, ऐसे ही झाड़ू बढ़िया से दे देता था, ये सब मुझसे नहीं होगा। तो इतना किए, बहुत किए। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ और उठते ही मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, क्योंकि ना जिस दिन मैं यहाँ आ गई थी पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा के दूसरे दिन हो जाते हैं परिबा। तो परिबा के दिन कोई नहीं जाता आता है हमारे यहाँ, तो नहीं जाते आते हैं। आप लोग जाते हैं या नहीं कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, क्योंकि ना बहुत दिन से पूजा पाठ घर का छूटे थे। हस्बैंड जैसे कि करते हैं पूजा, मंगलवार करते थे तो करते थे, ऐसे नहीं। तो वो जैसे कि कोई घर में नहीं रहता तब करते हैं। आप बोले कि तुम आ गई हो तो हाँ मैं ही करूँगी। तो यहाँ पे थोड़े से मैं पूजा कर रही हूँ। आज है दिन संडे है, आदि का छुट्टी है। हस्बैंड भी घर पे ही रहेंगे, बहुत सारे काम बाकी है। जो काम रहता है वो संडे के दिन घर पर रख कर ही काम करते हैं, क्योंकि संडे के दिन एक ही दिन छुट्टी होता है, तो वो संडे के दिन घर पर ही रहता है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, बाहर कुछ काम कर रही हूँ, जैसे बाइक वगैरह धोना, ये करना वो करना। और क्रिश आज गाड़ी बैठ जाएंगे और पापा आ रहे हैं, और माँ जी हैं वो अभी रहेंगी, तो वो नहीं आ रही हैं। और यहाँ पे मैं, और आज संडे है तो मैं धूप दिखाऊंगी। और सुबह उठते हैं जैसे कि हो जाता ना संडे के दिन, थोड़ा सा आराम से उठती हूँ। फिर भी मैं जल्दी उठ, सुबह उठने से होता है ना कि काम भी आपके सारे टाइम से हो जाते हैं। और लेट से उठोगे ना तो थोड़ा सा मन आलस हो जाता है। और ठंड, हाँ फ्रेंड मैं बता रही हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मुझे ना वहाँ पे मायके में एहसास नहीं होता था ठंड का, लेकिन यहाँ जैसे ही आई हूँ ना तो ठंड लग रही है। सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ 1-2 दिन से ठंड बढ़ गई है। वैसे भी बढ़ना ही चाहिए, नवंबर हो रहा है, लास्ट नवंबर चल रहा है, क्योंकि आज जो तारीख है 17 तारीख हो गया है। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो रही है। संडे के दिन मैं धूप दिखाती हूँ। यहाँ आने के बाद ना बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं शुक्रवार को आई थी, सैटरडे को दिन हस्बैंड ड्यूटी गए थे, तो उस दिन तो बिल्कुल अकेली थी। लेकिन क्या करूँ, वहाँ से आई थी तो बहुत सारे कपड़े वगैरह धोने, पैकिंग करने, जहाँ तय वगैरह लगाने थे और आयरन वगैरह करने थे। तो उस दिन तो सारा दिन टाइम कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। और आदि का भी स्कूल था, तो आदि का हाफ डे स्कूल होता है सैटरडे के दिन, जैसे कि सुबह 9 बजे जाते हैं तो 12 बजे आ जाते थे। तो आदि आ जाते हैं तो आदि है तो मन लग जाता है। लेकिन जब से वहाँ से आई हूँ ना तब से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी बुआ के पास भी फ़ोन कर रही हूँ, बुआ भी हमारे पास फ़ोन कर रही है। तो बस यही बातें हो रही है कि मन नहीं लग रहा है, उनको भी मन नहीं लग रहा, मुझे भी मन नहीं लग रहा। तो होता है, बहुत अच्छा लगता है जब सारे फैमिली आते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है हमारी पूजा पाठ यहाँ पे हो चुकी है। आदि उठ गया है, आदि थोड़ा लेट से उठे हैं, क्योंकि 9 बज रहा है, सुबह के 9 बज रहा है। आदि अभी उठ कर आया है। मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, हस्बैंड के कपड़े संडे के दिन ही धोती हूँ। संडे के दिन ऐसा नहीं है, जब भी उनको बोलती हूँ मैं पूछ लेती हूँ क्या धोना है, तो वही कपड़े थे। तो मैं आ गई हूँ छत पे डालने, क्योंकि माँ तो है नहीं, माँ रहती थी तो छत पे डाल देती, मैं भी डाल देती थी। आजकल जैसे कि ठंड का मौसम है तो कपड़े वगैरह ना जल्दी नहीं सूख पाते हैं। उसके बाद फ्रेंड मैंने बताया था ना कि आदि जो हैं लेट से उठे हैं, तो यहाँ पे मैंने उनको सोए ही छोड़ दिए थे, क्योंकि ठंड आ चुके हैं। मुझे ना बहुत सारे जैसे कि ठंड के लिए गर्म कपड़े वगैरह निकालने हैं। धूस मैंने उसी टाइम हस्बैंड निकाले थे जब हम लोग छठ करने आए थे, छठ पूजा के लिए। तो यहीं से खाना पीना जो भी था, एक दिन यहाँ से गया था, और जो भी चादर वगैरह थे यहीं से, तो वही उसी टाइम से ये निकले हुए हैं, तो अभी भी है। और ठंड इतनी ज़्यादा यहाँ पे खुला है ना, हमारे घर में ना खुला है, जैसे सीढ़ियाँ से भी हवा आती है, और बाहर जो खड़ी है खेत है उससे भी, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे ठंड लगती है। हमारे मायके में पूरी घर जो है पैक है, तो उसमें वहाँ पे ठंडा का एहसास नहीं होता था। वहाँ ठंड का मौसम में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी में उतनी ज़्यादा गर्मी, ठंड में उतनी ही कम ठंड लगती है, और गर्मी में ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो यहाँ पे मैं बेड को सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये भी हमारा काम है, क्योंकि आप कुछ भी कर लो लेकिन घर में जो, ऐसे तो मैं झाड़ू लगाने से पहले ही बेड को ठीक कर देती हूँ, लेकिन आज आदि जो है लेट से उठ रहे, और मैं ऐसे भी उठा भी नहीं रही, क्योंकि ठंड का मौसम है, बच्चे
लोग अगर सोएंगे लेट तक तो ठीक रहेगा। और स्कूल जाने से पहले ही उठ जाते हैं बच्चे, हमारे दोनों बच्चे। और क्रिस जो है आज शाम को गाड़ी बैठेंगे तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे। तो उनको अभी अगर देखती हूँ 8 बजे के पहले वो आ जाएंगे तो उनको स्कूल कल से ही भेजूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे खेत से निकले थे चने के साग। माँ का फेवरेट है साग वगैरह, माँ खाती हैं लेकिन माँ तो है नहीं। और यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत करेला सब्जी वगैरह थोड़े बहुत निकल जाते हैं। और घर में खाने वाले सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड और आदि हैं। आदि तो ना के बराबर खाते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। तो ही मैं हस्बैंड से पूछ रही थी, मुझे ना चने के साग उतनी पसंद नहीं है, चने के साग ना। और यहाँ पे ना मैं आप लोग को थोड़ा सा बाहर का व्यूज़ दिखा रही थी। तो मैं चने के साग को ना, हस्बैंड को भी उतना साग अच्छा नहीं लगता चने का। जो भी साग होता है साग उनको अच्छा लगता है, पर चने का होता है ना ऐसे सिझा कर और उबाल कर बनता है, वो साग उनको पसंद नहीं। मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ कि क्या बनाऊँ साग का। अगर मुझे ना चने के साग में ना आलू देकर बनता है ना, वो सब्ज़ी मुझे पसंद है। तो यहाँ पे हस्बैंड बोले कि रोटी जैसा बना दो, तो वही मैं सोच रही हूँ कि चलो रोटी बना देती हूँ। नया नया साग है, मैं इसे किसी को दे भी नहीं सकती क्योंकि पहली बार हमारे खेत से ये निकला हुआ है, नया है। यहाँ पे मैं अच्छे से फ्रेश साग थी, क्योंकि नए साग है ना तो कीड़े वगैरह नहीं रहते। जैसे ही वो पुराना होते हैं ना कीड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन फ्रेश है और नए हैं फिर भी मैं 1-2 बार देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना बिना जैसे कि बिना देखे ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और नया हस्बैंड बोले कि नहीं फ्रेश है बना दो, इसको फेंकना मत। और यहाँ पे टाइमिंग सुबह के 9:30-10 बज रहे होंगे। आदि को लग गई है जोड़ों की भूख, तो मैं आ गई हूँ किचन में। उठ गया है और सुबह उठते ही वो ब्रश किए। मैंने बोला नहा लो, बोले मम्मा लेट से नहाऊंगा। सुबह उठते ही ना बच्चे लोग को नहाने के लिए बोलो ना, और ठंड का मौसम है तो ठंड है, सुबह शाम ठंड लग रही है। दोपहर में उतनी नहीं लगती है लेकिन सुबह शाम ठंड है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, हमारे माइक की तरफ एकदम ठंड नहीं थी, यहाँ पे ज़्यादा थी। तो आदि ना उठते ही वो ब्रश किए बैठे हैं, उनके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। वो साग वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं करते, हरा जो कुछ भी होता है ना साग वगैरह सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनको सिर्फ आलू ही चाहिए। तो मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ बच्चे लोग को आलू ना देकर बहुत कुछ देने के लिए, हरी सब्जियाँ, लेकिन वो नहीं खा पाते। तो यहाँ पे मैं आदि के लिए आलू के जो होते हैं वो बना रही हूँ। हस्बैंड ना बाहर का काम कर रहे हैं, जैसे कि उनको कुछ काम था बाहर, जैसे बोले कि उधर में खड़ी है, वो साइड में भी है, तो पानी वगैरह वहाँ पे डाल रहे हैं। क्योंकि पापा नहीं है, पापा रहते थे तो पापा ही करते थे, ये भी करते थे। जब पापा नहीं है तो ये कर रहे हैं। और संडे के दिन जो भी थोड़े बहुत काम होते हैं ये कर लेते हैं। मैंने आज सर धोया क्योंकि संडे दिन था इसलिए, और पूजा पाठ भी मुझे करना था, तो मैंने सोचा कि नहीं नहा लेती हूँ। मैं सुबह उठते ही सब घर को पोछा वगैरह क्लीन करके घर को, और मैं सुबह ही नहा लेती हूँ खाना बनाने से पहले ही। ठंड हो या गर्मी हो मैं सुबह ही नहाती हूँ। तो फ्रेंड फाइनली जो है हम लोग का खाना पीना हो चुका है। यहाँ पे टाइमिंग दोपहर के 1 बज रहे हैं। अचानक याद आया, जैसे कि हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, वो भी बाइक से जाते हैं तो उनको ज़्यादा ही ठंड लगती है, और ऐसे भी हम लोग को ना गर्म कपड़े निकालने थे, तो वही मैं यहाँ पे आई हूँ। जितने सारे गर्म कपड़े, गिंदरे वगैरह, गद्दे वगैरह सब इसी में रहते हैं, क्योंकि बड़ा है तो जो भी है। तो यहाँ पे पापा के गर्म कपड़े, पापा तो आ रहे हैं, कृष के, मेरे हस्बैंड के, माँ तो भी आ नहीं रही है, तो उनको कपड़े हम लोग नहीं निकाल रहे हैं। कुछ माँ कपड़े वहाँ ले गए हैं, क्योंकि ऐसे भी कोलकाता में ठंड का एहसास नहीं होता है, बहुत ही कम ठंड रहती है। और ऐसे भी वहाँ पे ठंड जो गिरता है लास्ट दिसंबर स्टार्टिंग जनवरी में, और यहाँ पे तो अभी से ही स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं पापा को देख रही थी, सबका अलग अलग थैला में करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे पापा भी आ रहे हैं तो उनको भी ठंड ले, तो जितने सारे पापा के थे कपड़े। और ये क्या होता है, जैसे ही हम लोग ना खोले ना यहाँ पे ट्रंक वगैरह, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे के जो आदि के जो कपड़े थे गर्म, सब छोटे हो गए। तो वही हस्बैंड बोले कि सब निकाल दो, जो होगा जो पहनने लायक होगा वो पहनेगा, बाकी सब हटा देना। तो हो ही जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, कपड़े छोटे हो जाते हैं।
और ये जो गर्म कपड़े होते हैं ना, तो आपको ना एक साल आप पहन सकते हो और ठीक रहेंगे, दूसरे साल आप पहनोगे ना तो छोटा हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो वहीं पे यहाँ पे हस्बैंड सब निकाल रहे हैं और यहाँ पे आदि आ गया है। तो आदि जब जानते हैं कि मम्मा सुबह कल से ही बोल रहे थे मम्मा बहुत ठंड लग रहा है, मुझे ना स्कूल जाना है तो स्वेटर पे निकाल दो। तो वही देखिए आते ये देखिए कि यहाँ पे तो काम हो रहा है। इनको हम लोग बिना बताए आ गए थे उस रूम में छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना ये बदमाशियाँ ज़्यादा ही करते। तो देखिए निकलते ही इनको लग गई है ठंड, यहाँ पे जैकेट, और ये ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं कि चलो गर्म कपड़े निकल रहे हैं। कल से ही बोल रहे थे पापा मुझे ठंड लग रहा है, गर्म कपड़े निकाल दो। तो ये जैकेट है मैंने अगले साल लिए थे जब बुआ के घर में गई थी उस टाइम मार्केट से, तो उस समय ना बड़े हो रहे थे, अभी भी ठीक है, अभी इस बार चलेंगे। और यहाँ पे निकल रहे हैं धूस वगैरह, क्योंकि धूस बिना धूस के ना ठंड जाती नहीं, और यहाँ पे ज़्यादा ही लगती है क्योंकि चारों तरफ ना खुला है इसलिए। तो मैं हस्बैंड को बोल भी रही थी कि एक धूस निकला हुआ है, माँ तो है नहीं, एक और है तो हम लोग ले लेंगे। तो बोले कि नहीं इसे भी निकाल दो, ऐसे भी परेशानियाँ होती है ये ट्रंक जो है खोलने में। तो यहाँ पे देखिए आदि जो है पहनकर यहाँ पे नौटंकी कर रहे हैं, ये हमेशा शरारत करते ही रहते हैं। तो बोल रहे मम्मा खोलो खोलो तो वही मैं इनको बोल भी रही हूँ कि क्यों पहने थे, अभी तुमको दोपहर का टाइम है, दोपहर का 1 बज रहा है, दोपहर में बिल्कुल ही ठंड नहीं लग रही है, सुबह शाम लगती है, सुबह भी लगती है और शाम को भी लगती है। तो यहाँ पे फाइनली जो है सारे जो सामान थे इतने सारे 2 थैले मैंने यहाँ पे निकाले हैं। एक थैले में मेरी और आदि के हैं, एक थैले में इनके पापा के और क्रिश के और हमारे पापा जी के हैं, सब निकाल के रखे हैं। छोटे बड़े बोले कि हस्बैंड सारा सामान निकाल दो, क्योंकि इधर रहेगा तो ठीक रहेगा, पानी का यूज होगा, नहीं तो फिर हटा दिया जाएगा, क्योंकि छोटे रखकर क्या करेंगे।
फ्रेंड फाइनली जो है सारे कपड़े गद्दे वगैरह निकल चुके हैं और देखिए मैंने कितने 2 थैले मैंने निकाले हैं, ये है एक्स्ट्रा, एक में है नए जो इधर उधर जाने पे जब पहना जाता है वो है, और सबको मैं चैन लगा कर यहाँ पे रख दूँगी। ज़्यादा ठंड लगेगी तभी हम लोग यूज कर पाएंगे, ऐसे भी ठंड बढ़ेगी ही, कम तो होने वाली है नहीं। और आदि बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि सारे कपड़े जो निकल गए हैं, देखिए 3 थैले, मैंने तो 2 ही बोले थे। और यहाँ पे साल वगैरह है, जैसे कि अभी ठंड कम है। और यहाँ पे देखिए आदि को मिल गए हैं पेंसिल, तो वही आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिए गाइस, और देखिए कैसे मुंह बना रहे हैं। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।